जैसा कि आप सब जानते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर कोई भी बड़ा इंसान दुनिया को अलविदा कहता है तो उससे जुड़ी तमाम खबरें सोशल मीडिया पर आना शुरू हो जाती है। उसकी शादी, उसके बच्चे, उसका अधूरा प्यार, उसकी कहानी, रियल लाइफ स्ट्रगल, रियल लाइफ स्टोरी, बायोग्राफी, सब कुछ। ऐसे में उनसे जुड़े तमाम इंटरव्यू, थ्रोबैक वीडियोस, तस्वीरें सब सामने आता है। और ऐसे में इस बार सामने आया लता मंगेशकर का एक इंटरव्यू। ये इंटरव्यू उनका काफी पुराना है, लेकिन इस इंटरव्यू में लता मंगेशकर ने खुद की निजी जिंदगी से जुड़े कई किस्सों पर खुलासा किया। क्या कुछ कहा लता मंगेशकर जी ने, देखिए ये रिपोर्ट। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि 6 फरवरी 2022 ये वो तारीख है जब लता मंगेशकर जी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। और लता मंगेशकर जी के जाने के बाद जितना दुख देश के लोगों को लगा, उससे कई ज्यादा दर्द और पीड़ा में इस वक्त लता मंगेशकर जी का परिवार है। ऐसे में लता मंगेशकर जी का थ्रोबैक इंटरव्यू वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लता जी के निधन के बाद जिस तरह से उनकी जिंदगी से जुड़े हर एक किस्से लोगों के सामने आ रहे हैं, वहीं अब लता मंगेशकर जी के कुछ इंटरव्यू भी सामने आए। एक ऐसा इंटरव्यू सामने आया जिसमें लता मंगेशकर जी ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर खुलासे किए। इसमें जब सवाल पूछा गया लता मंगेशकर जी से कि आखिर वो नूरजहां को कैसे जानती है, किस तरीके से उनका नूरजहां पाकिस्तानी सिंगर के साथ रिश्ता जुड़ा, तो ऐसे में लता मंगेशकर जी ने कहा कि वो कोल्हापुर में गाना गाया करती थी, स्टूडियो में सिंगिंग किया करती थी। और ऐसे में उस दौरान नूरजहां वहां पर फिल्म में गाना गाने आई थी और उस दौरान ही लता जी की पहली मुलाकात सिंगर नूरजहां के साथ हुई थी, जहां पर नूरजहां के सामने उन्होंने कुछ क्लासिकल गीत गाए थे, जिन्हें सुनने के बाद नूरजहां ने कहा था कि बेटा तुम यूं ही रियाज करती रहो, एक दिन काफी अच्छी और फेमस सिंगर बनोगी। बता दें कि इस किस्से को शेयर करने के साथ ही लता ने कहा कि यहीं से उनकी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी, जहां पर नूरजहां अक्सर उन्हें छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताया करती थी और यहीं से लता मंगेशकर काफ़ी अच्छी दोस्त नूरजहां की हो गई थी। इसी के साथ जब पूछा गया कि दिलीप कुमार के साथ उनकी पहली मुलाकात कहाँ हुई, तो लता ने कहा कि जब करियर की शुरुआत लता कर रही थी, उस दौरान वो ट्रेन में आना जाना करती थी और ऐसे में इसी लोकल ट्रेन में मुलाकात हुई थी दिलीप साहब के साथ लता मंगेशकर की। जब दिलीप साहब ने लता से पूछा कि आखिर वो कहाँ की रहने वाली है और वो अगर गीत गाती है तो किस तरह, तो उन्होंने बताया था कि वो महाराष्ट्रन है। और ऐसे में यहाँ पर उनकी ये बातें सुनने के बाद दिलीप जी ने कहा कि अगर तुम महाराष्ट्रन हो तो तुम किस तरीके से हमारे गाने गाओगी, उसमें तो उर्दू लफ्ज़ों का इस्तेमाल होता है और तुम्हारी उर्दू इतनी अच्छी नहीं होगी। ये बात लता जी के मन में लग गई और इसी के साथ लता जी ने अपने खास दोस्त की मदद ली और उनसे उर्दू सीखी और उसके बाद यहाँ पर उर्दू के शब्दों में गीत गाना शुरू किए। ऐसे कई सारे खुलासे लता मंगेशकर ने अपने इस इंटरव्यू में किए, जहाँ पर उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्हें उनकी भाषा, उनके कपड़े, उनकी शक्ल, उनका रूप देखकर उन्हें टोंट मारा करते थे, लेकिन आज हर कोई लता मंगेशकर जी को जानता है और उन्हें अपनी जिंदगी का एक अच्छा गुरु भी मानता है। नेक्स्ट टाइम लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट लता मंगेशकर जी को लेकर, जिनसे जुड़ा वो सच सामने आया उनकी खुद की जुबानी से, जहां पर उन्होंने अपनी जुबान से खोले अपनी जिंदगी से जुड़े कई राज और इन राज को जानने के बाद सभी के उड़ गए होश। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।